नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में इन दिनों मंत्री संजय यादव चर्चा में है। चर्चा में आने की वजह उनके पुत्र का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना है। और देखिए, अब झारखंड में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आरजेडी ने जेवीएम को गठबंधन में स्थान नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दी। उसके बाद खटास बढ़ गई और खटास बढ़ने के बाद निशाने पर मंत्री संजय यादव हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री संजय यादव को झारखंड में भी गठबंधन से हटाया जाए, मंत्री पद वापस लिया जाए, क्योंकि वो बिहार से हैं। अब जेवीएम से सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या 1932 खतियान का नारा या 1932 खतियान क्या झारखंड के युवाओं के लिए शगुफा भर है? आखिर वो मंत्रिमंडल में लागू क्यों नहीं हो रहा? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, देखिए, एक तो गठबंधन में गांठ दिखाई दे रही है और सुदीप सोनू ने जो बयान दिया, उसके बाद राजद ने भी अपने दर्द को खुलकर बयां किया और अब देखिए निशाने पर कहीं न कहीं संजय यादव है। क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जैसे ही जो डेट था 20 तारीख का वो ओवर होता है, नॉमिनेशन फाइल होते हैं, तब जो खुलकर जो खटास है वो सामने आती है, क्योंकि आरजेडी की ओर से उसी दिन जो भी सीट थे उस पर प्रत्याशियों की घोषणा जो है ऑफिशियल तौर पे वो कर दी गई थी और उसमें ये क्लियर हो गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में बिहार में स्थान नहीं दिया गया और ये एक बड़ी वजह थी, बड़ा कारण था जिस कारण से नाराजगी जो है अब सामने आ रही है। हालांकि उस दिन जो है कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे खुलकर जो असल में जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। कई तरह के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं और इसमें देखिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों को लेकर ये बयान दिया गया था, लेकिन अभी जो मुख्य अगर बात कहें तो फोकस जो बन गया है वो आरजेडी बन गया है, क्योंकि आरजेडी के एक मंत्री है संजय प्रसाद यादव, उन पे कहीं ना कहीं जो है निशाना जा रहा है, क्योंकि संजय प्रसाद यादव के बेटे हैं रजनीश यादव जो कहलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की सीट से। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने झारखंड से होते हुए, झारखंड में मंत्री होते हुए बिहार से अपने पुत्र को आरजेडी से टिकट दिलवा दिया, लेकिन झारखंड में मंत्री हैं। झारखंड की पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सत्ता है और उन्हीं सत्ता में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, उससे एक भी सीट नहीं दिला पाए। ये एक बड़ा जो है वो खटास का कारण अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि वो इसको लेकर समीक्षा करेंगे कि आगे इस गठबंधन को लेकर जाना है झारखंड में या फिर नहीं लेकर जाना है। तो ये एक जो है सोशल मीडिया में भी एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है और टॉपिक का विषय यही है कि झारखंड में जो मंत्री हैं वो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसमें वो मंत्री हैं उन्हें टिकट नहीं दिला पाए, लेकिन अपने बेटे को टिकट दिलाने में सफल रहे। उसके अलावा अगर बात करें तो और भी बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही है, जिसमें 1932 वाला भी बात जो है वो, जिसमें जेवीएम को भी टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है जो जेवीएम कहती थी हम 1932 लागू करेंगे और 1932 के साथ आगे बढ़ेंगे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। और अगर लड़ना था तो यहाँ पर जो नेता को या फिर जो विधायक है उन्हें मंत्री बनाकर रखे हुए हैं, उनको वहाँ पे चुनाव, जो उनके बेटे हैं उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए था। अगर लड़ रहे हैं तो उन्हें भी सीट मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो भी अगर एंगल से हटा दे तो ये भी एक बात सामने आ रही कि जो 1932 की बात करते थे उन्होंने बिहार के एक मंत्री को, बिहार मतलब आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार से भी संबंध है, वैसे विधायक को जो है यहाँ पे मंत्री बनाकर बैठाए हुए हैं। तो ये कैसी मानसिकता है? तो दोनों तरफ से जो बातें जो है सुदीप सोनू के बयान को लेकर ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और सुदीप सोनू ने संकेत दिए हैं। तो क्या लगता है कि क्या वाकई में जेवीएम इस मसले को लेकर इस बार गंभीर होगी? देखिए, कल इसको लेकर मैंने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं रांची से, उनसे बात की थी। उनका कहना है कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि समीक्षा बैठक करेंगे और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होगी। लेकिन अगर चाहते हैं कि महागठबंधन में जो भी नाराजगी है उसे दूर करना है या फिर आरजेडी को बाहर करना है महागठबंधन से, तो चुनाव का प्रतीक्षा क्यों करना है? चुनाव से पहले निर्णय लीजिए। किस बात की डर है आपको लगता है कि वहाँ चुनाव के बाद जो है वहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? ये भूल में ना रहे। मतलब उनका कहना है कि वैसा कुछ होने वाला नहीं है। निर्णय अगर इतनी हिम्मत है तो निर्णय पहले ले लीजिए, चुनाव के परिणामों का प्रतीक्षा। चुनौती दी जा रही है।
देखिए कई तरह के बात आ रहे हैं, कई नेता हैं बीजेपी के जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो निर्णय पहले लीजिए, आप चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा मत कीजिए। आप यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, आपके नेतृत्व में पूरी सरकार जो है वो चल रही है, तो ऐसे में निर्णय आपको लेना है, या फिर पहले लीजिए या फिर बाद में लेना है। लेकिन अगर पहले ले लेते हैं तो वो आपकी छवि दिखाएगी और एक हिम्मत जो है वो दिखाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है और इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उधर चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जेएमएम में इस आगे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सुदीप सोनू के बयान के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि कड़वाहट है, खटास है। अब आगे इसका अंजाम क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।